क्यों लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका का हाल भी युगांडा जैसा हो सकता है? So we had millions of people flowing in, totally unchecked, totally unvetted from the Biden administration. 25 million, in my opinion, that would be about 25 million. They came from prisons, they came from mental institutions, they were gang members, they were drug dealers. नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो अमेरिका में हॉट टॉपिक बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप का मास डिपोर्टेशन प्लान और इसके साथ एक सरप्राइजिंग कनेक्शन जो लोग युगांडा के साथ जोड़ रहे हैं। क्या है ये कनेक्शन और क्यों लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका का हाल भी युगांडा जैसा हो सकता है? चलिए डिटेल में देखते हैं। तो ट्रंप का फोकस है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना और मास डिपोर्टेशन को पुश करना, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। उनका ध्यान सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स पे नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेंट्स खासकर इंडियंस पे भी है। वर्क वीजास पे हैवी फीस, H1B वीजा रूल को टाइट करना और यूनिवर्सिटीज में ऐसे रेगुलेशंस जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी स्टे को मुश्किल कर दें, ये सब चल रहा है। और इस वजह से कुछ लोग बोल रहे हैं, अरे ये तो वही गलती है जो युगांडा में 1970s में हुई थी। लेकिन युगांडा में क्या हुआ था आखिर? चलिए जानते हैं। 1946 में एक शख्स ईडी आमिन ने किंग अफ्रीकन राइफल में कदम शुरू किया था एज अ कुक। 6 फुट प्लस, फिजिकली इंपोजिंग और अपनी ब्रूटैलिटी की वजह से वो जल्दी प्रमोट होता गया। 1970s के स्टार्ट में एक मिलिट्री कूप के थ्रू ईडी आमिन ने युगांडा की पावर अपने हाथ में ले ली। लोगों ने सोचा ये अफ्रीकन रूट वाला लीडर होगा तो हमारे लिए अच्छा करेगा, बट नो, ईडी का असली रूप जल्दी सामने आ गया। वो हर ऑपोजिशन को क्रश करने लगा और उसकी स्पेशल नफरत थी इंडियंस और साउथ एशियंस के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम से इंडियंस युगांडा में सेटल थे। वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। होटल्स, बैंकिंग, टेक्सटाइल, स्मॉल इंडस्ट्रीज में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लोकल लोगों के जॉब्स देते थे, इकोनॉमी को बूस्ट करते थे, लेकिन अपर क्लास में जेलिसी थी। और फिर अगस्त 1972 में ईडी आमिन ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। युगांडा के 70,000 इंडियंस और साउथ एशियंस को 90 दिन के अंदर कंट्री छोड़नी होगी। रीजन? उसने कहा, मुझे ख्वाब में ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर इतना सडन था कि लोगों ने पहले सोचा ये मजाक है, लेकिन जब रियलिटी हिट हुई कियोस शुरू हो गया। रूल ये था, सिर्फ 2 सूटकेस और थोड़ी सी कैश ले जा सकते हो। पुरखों की कमाई, प्रॉपर्टी, बिजनेसेस सब वहीं छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ ने सुसाइड कर लिया। जो भागे उन्हें भी चैन से नहीं जीने दिया गया। ईडी ने सोल्जर्स से एयरपोर्ट पे लोगों को लूटा, कपड़े तक छीन लिए। बाय नवंबर 1972 युगांडा इंडियन मुक्त हो चुका था। ईडी का प्लान था कि डिपोर्टेशन से लोकल लोगों को फायदा होगा, लेकिन ये बैकफायर हो गया। इंडियंस के जाने से इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। क्यों? क्योंकि लोकल्स के पास न मॉडर्न स्किल थी न बिजनेस एक्सपीरियंस। जो बिजनेस इंडियंस ने बनाए थे, होटल्स, बैंक्स, इंडस्ट्रीज सब बंद हो गए, जॉब्स गई, इकोनॉमी ठप हो गई। पिछले साल युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी ने इस गलती के लिए माफी मांगी और कहा ये बड़ी भूल थी। कई इंडियंस वापस आए और अब दोबारा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि ट्रम्प के प्लान पे। लोग बोल रहे हैं कि अगर इंडियन प्रोफेशनल्स को ऐसे ही टारगेट किया गया तो अमेरिका का हाल भी युगांडा जैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अकॉर्डिंग अमेरिका में 5 मिलियन से ज्यादा इंडियंस हैं। लार्जेस्ट एशियन कम्युनिटी, टेक कंपनीज, हेल्थ केयर, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, हर जगह इंडियंस का मेजर कंट्रीब्यूशन है। अमेरिकन सेंसस के मुताबिक एवरेज अमेरिकन की एनुअल इनकम 64,000 है, लेकिन इंडियन अमेरिकन की ऑलमोस्ट डबल। कई इंडियन ओरिजिन सीईओज हैं जो मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट करते हैं। अगर ये स्किल्ड इंडियंस अमेरिकन छोड़ देंगे तो इकोनॉमी पे क्या असर होगा? इमीडिएट लेबर शॉर्टेज, इंस्टीट्यूशंस में गैप और रिप्लेसमेंट के लिए टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जी चाहिए होगा। युगांडा की हिस्ट्री यही बताती है, स्किल पीपल के बिना इकोनॉमी क्रैश करती है। एक मिसकंसेप्शन है कि इंडियंस से अमेरिकन जॉब छीन रहे हैं, लेकिन डेटा ये बोलता है कि इंडियंस मोस्टली हाई स्किल जॉब्स में हैं, जहां अमेरिकन की कमी है। तो ये जॉब स्टीलिंग नैरेटिव गलत है। इंडियन प्रोफेशनल्स एक्चुअली इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो ये था ट्रम्प के मास डिपोर्टेशन प्लान और युगांडा की कनेक्शन का ब्रेकडाउन। हिस्ट्री हमें वार्न करती है, गलत पॉलिसीज से इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।